आज हम अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा के तहत प्रभु रामलला के दर्शन करने अयोध्या धाम पहुंचे। वही अयोध्या धाम जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, धन्य अवध जो राम बखानी। काफी पहले 2004 में हमारा अयोध्या जाना हुआ था। तब जो अयोध्या हमने देखी थी और आज जब हमने अयोध्या में प्रवेश किया तो पाया उस समय की स्थिति और आज में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। अवध नगरिया की काया पलट चुकी है। चौड़ी खुली साफ सुथरी सड़कें पहले की अपेक्षा अधिक चहल पहल, अधिक गहमा गहमी, अधिक आपाधापी, नए नए मकान, नई नई दुकानें, नए नए होटल। कुछ ऐसा लगा कि अब अवध नगरी की हवाएं बदल गई हैं, फिजाएं बदल गई हैं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बदल गई हैं। देखकर लगा यूपी अब अयोध्या यूपी सरकार के सुशासन एवं केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में हुए विकास की गवाही। अयोध्या साफ सुथरी सजी संवरी लगी। हम लगभग 9 बजे रात्रि को अयोध्या पहुंचे। हमारे सामने पहला प्रश्न रुकने का था। हमारे किसी शुभचिंतक ने सुझाव दिया था कि बिरला धर्मशाला आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अतः हमने अपनी गाड़ी का रुख बिरला धर्मशाला की ओर किया। बिरला धर्मशाला की वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का वातावरण, वहाँ का वाइब्रेशन हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक सुकून भरा, शांति युक्त, सौमनस्यतापूर्ण एवं सकारात्मक था। अच्छा, परिसर में ही गाड़ी पार्किंग की भी सुविधा है, इसलिए हमें गाड़ी पार्क करने में भी कोई असुविधा नहीं हुई। दूसरी सुविधाएं ये हैं कि बिरला धर्मशाला के सामने ही निकट में नवनिर्मित प्रभु रामलला का मंदिर है और वहीं आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पर दशरथ महल, कनक भवन, हनुमानगढ़ी आज सब कुछ है। प्रातःकाल सर्वप्रथम हम स्नानादि करके सीधे हनुमानगढ़ी की तरफ रुख किया, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। वही हनुमान लला जिनके लिए जब सागर के किनारे हिम्मत हार कर सारे कपिराज बैठे थे तो जामवंत जी ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। हमने रामगढ़ी के समुचित रूप से दर्शन किए, बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से, बहुत ही सुंदरतम दर्शन हुए। हमने प्रसाद चढ़ाया, बाहर निकलकर प्रसाद पाया और इसके बाद फिर हम निकल पड़े रामलला के दर्शन के लिए। जब राम जन्मभूमि के परिसर में हमने प्रवेश किया, हमें बड़ी दिव्यता, भव्यता और विराटता का अनुभव हुआ। मन आह्लादित हो गया, गदगद। चलते चलते जब गर्भगृह के सामने पहुंचे और रामलला का दर्शन किया, उस समय जो अनुभूति हुई उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपलक प्रभु को निहारते हम खड़े होके रह गए। थोड़ी देर बाद वहां की व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मी ने विनम्रता पूर्वक हमें आगे बढ़ने का अनुरोध किया। हृदय के भाव आंसुओं में बहते रहे। हम निस्तब्ध बैठे रहे। चलते चलते आगे जाकर एक लंबे से गलियारे में हम लोग प्रविष्ट हुए, जहां चलने पर भारत के ऋषियों, महर्षियों, संतों, महापुरुषों एवं भगवान के विभिन्न अवतारों की बाल लीलाओं के भित्ति चित्र के दिग्दर्शन करते हुए और राम मंदिर की भव्यता, दिव्यता, सौंदर्य को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में भगवान शिव,
माँ दुर्गा, गणपति बप्पा आदि देव मंदिरों का दर्शन बंदन भी